Welcome to MinuteMeds. Now the topic of discussion is seronegative arthritis. So seronegative means type of arthritis joint inflammation है लेकिन हमारे पास कोई भी एंटीबॉडीज पॉजिटिव नहीं आती. So these are the type of arthritis in which there would be no ANA, absence of anti double stranded DNA as was present in SLE, no rheumatoid factor, no anti CCP. So और जॉइंट इन्फ्लेमेशन इज प्रेजेंट. इसमें कौन कौन सी हमारे पास डिजीजेज आती हैं? इनमें हमारे पास चार डिजीज आती हैं. नंबर वन इज सोरियाटिक आर्थराइटिस. नंबर टू इज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. नंबर थ्री इज inflammatory arthritis. That is the arthritis that is present in any joint which is inflamed. Along with that, along with any patient of inflammatory bowel disease. And last one is reactive arthritis, also known as Retter's syndrome. Retter syndrome सिर्फ इतना जानना लाजमी है कि इट्स अ ट्रायड ऑफ conjunctivitis, urethritis and arthritis. So हम इनमें से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को डिटेल में देखेंगे. ठीक है. So what is actually ankylosing spondylitis? It's actually chronic inflammatory joint disease उसकी खासियत क्या है कि it predominantly involves the sacroiliac joint. What? It predominantly involves sacroiliac joint. और जो मेजर साइन सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे इस जॉइंट इन्वॉल्वमेंट की वजह से होते हैं. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट बाकी भी मैनिफेस्टेशंस होती है. अलॉन्ग विद और इसके साथ क्या चीज़ होती है? वी गेट एंथीसाइटिस एज वेल. मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइट्स वेयर द टेंडन गेट इंसर्टेड इनटू द बोन. और इसके अलावा वी हैव पेरिफेरल आर्थराइटिस एज वेल. With this, patient has another complaint of myalgias. हम वन बाय वन एक एक चीज को भी हम देखते चले जाएंगे. सो मेन हम बात करते हैं जी एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सैक्रोइलियक जॉइंट की इन्फ्लेमेशन. होता क्या है इसकी वजह से? आपके पास पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है? विद लो बैक पेन. और एक इसमें बात अगर हम शुरू में कर लें कि ये किस एज ग्रुप में होता है. ये these are young males mostly from 20 to 40 years of age में present करते हैं. ठीक है. now back to the clinical symptoms. low back pain होता है. ठीक है. और ख़ास इसकी क्या बात है? mostly after periods of rest. और ख़ास इसकी क्या बात होती है कि the pain improves after exercise. अब ये लोअर बैक में है सैक्रोइलिक जॉइंट में. ये क्या करेगा? इट विल मूव अपवर्ड एज वेल एज इट मूव डाउनवर्ड. और एट द एंड क्या होता है कि पूरा का पूरा आपका जो स्पाइन है दैट बिकम्स लाइक दिस, लाइक अ बम्बू स्पाइन जो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है. अब ये नीचे जाएगा पेन तो ये कहाँ पे जाता है? पोस्टीरियर थाइस की तरफ, इन्वॉल्विंग बटक्स एज वेल. और अपवर्ड अगर जाता है तो इन्वॉल्व द थोरेसिक स्पाइन.
अब अगर पोस्टीरियर थाइस को और बटक्स को इन्वॉल्व करता है जिसकी वजह से हमारे पास फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स आ जाते हैं एट नी एंड द हिप जॉइंट, और जब हमारे पास इन्वॉल्व होता है थोरैसिक स्पाइन तो देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स, और प्रैक्टिकली तौर पे दे बिहेव लाइक रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, पूरी तरह ओपन ही नहीं होता, ठीक है। Along with that, these all patients may have a pleuritic chest pain. अब वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता है, बिकॉज कोस्टोवर्टिबल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है, दैट कॉजेज द पेन, ठीक है जी। ये तो हमने बात कर ली सारा का सारा रिलेटेड टू सैक्रोइलियक जॉइंट। अब हमने बात की थी सेकंड एंथीसाइटिस, ये किस तरह हमारे पास आएगा। एंथीसाइटिस वाले पेशेंट में आपका पेशेंट कैन प्रेजेंट विद पेन इन हील्स, और इसमें टेंडन कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, माइट बी सेकेंडरी टू प्लांटर fasciitis और Achilles tendinitis, और समटाइम्स ये कि जो बोनी प्रोमिनेंसेस होती है उनकी टेंडिनस हमें मिल जाती है, लाइक हमारे पास इधे क्रस्ट की टेंडिनस मिलेगी और द ग्रेट ट्रंकेंटर ऑफ द फीमर। यहाँ के साथ मैंने बात की थी द पेरिफेरल आर्थराइटिस, इस पे और हम माइल्जियास पे भी बात करते हैं। सो एक्सियल स्केलेटन तो इन्वॉल्व हो गया, हमने बता दिया। तो हाउ द पेरिफेरल आर्थराइटिस प्रेजेंट्स मींस एनी जॉइंट कैन बी इन्वॉल्व, और इसकी खास बात क्या होगी, इट इज एसिमेट्रिकल। elbow, knee, wrist, and ठीक है, ये हो गया। लास्ट हम बात करते हैं जो माइल्जियास, फटीग क्यों होगी, इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये है ड्यू टू पेन देयर इज स्लीपलेसनेस एंड दैट कॉजेज non-refreshing sleep, just like in fibromyalgia। और दूसरा because this is a chronic inflammatory disease, ठीक है। So the due to the effect of the cytokines directly onto the brain, the patient has insomnia or decreased sleep। So next इसमें हम बात करते हैं what are the extra articular manifestation of ankylosing spondylitis। सबसे इम्पोर्टेंट जो याद रखने वाली है वो आईज के अंदर एंटीरियर यूवियाइटिस है, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल कि कंजंक्टिवाइटिस भी हो सके। दूसरा एक मेल्स प्रोस्टेटाइटिस, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर वल्वुलर इनकॉम्पिटेंसीज, मोस्टली एओर्टिक वाल्व इज इन्वॉल्व और द माइट्रल, और ये भी हो सकता है कि कोई भी कंडक्शन डिफेक्ट आ सकता है। और एक चीज कि in respiratory system there may be interstitial fibrosis। These are the external manifestations। Now we move on to how to investigate a patient of ankylosing spondylitis। So investigations, first of all to rule out, exclude कि कोई और arthritis नहीं, we do all the investigations on the antibodies like ANA, anti
double stranded DNA, and rheumatoid factor. These all are found to be negative. Then the ESR, CRP, the inflammatory markers, these are present usually in the acute phase. Now X-ray. X-ray of the sacroiliac joint. What does it shows? It shows syndesmocytes. ये होता क्या है? ये आपके पास वर्टिब्रा है, अपर एंड द लोअर, और क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ द आर्थराइटिस आपके ऑस्टियोफाइट्स बनते हैं. यहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इस तरह बनते हैं. दे मेक अ ब्रिज लाइक दिस, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस जॉइंट स्पेस इट रिड्यूसेस, और आपके पास पिक्चर कम्स लाइक दिस. टोटल एंकाइलोजिंग हो जाता है. ठीक है, तो आप बस कहते हैं सिंडिस्मोसाइट्स आती है, डिक्रीज्ड जॉइंट स्पेस मिलेगी हमें, एंड एट द एंड फ्यूजन और बम्बू स्पाइन. दूसरा एक और चीज जो हमारे पास नॉन इन्वेसिव है वो ये है कि ऑल द दीज स्पेशल एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर इनकी जेनेटिक्स स्टडीज की दीज आर HLA B27 पॉजिटिव. चलिए ये हमने इन्वेस्टिगेशन कर लिया. नाउ वी श्योर दैट दिस पेशेंट एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस. हाउ टू ट्रीट दिस पेशेंट? तो स्टार्ट ऑफ करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से. हमने जिसका बात की कि इन पेशेंट्स के अंदर रेस्ट से पेन ज़्यादा होगा. इट मीन सबसे ज़्यादा पेन होगा इन द मॉर्निंग. ठीक है, तो हम डेली वार्म अप एक्सरसाइजेस, डेली बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, और दूसरा डेली पेसिंग ऑफ एक्टिविटीज लाजमी है. यू हैव टू से आपने पेशेंट को बताना होता है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टेसिस, प्रोलॉन्ग किस्म का रेस्ट नहीं होना चाहिए. ठीक है जी, तो अवॉइड प्रोलॉन्ग रेस्ट. और सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज इसमें व्हाट वी टेल देम इज स्विमिंग. Now we come to drug therapy. अब ड्रग थेरेपी जिस हमने बात की, पेशेंट जिसका प्रेजेंट करता है उस लिहाज से ड्रग थेरेपी चेंज होती है. अगर हम बात करते हैं सैक्रोइलिक जॉइंट, उसके लिए नो डिमांड्स हैज एनी इफेक्ट. डिमांड्स आर नॉट यूज्ड इन, दे हैव नो इफेक्ट. तो इसका मतलब है इसकी पैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी में, इसकी पैथोजेनेसिस में और SLE रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देयर इज अ मार्क्ड डिफरेंस. दैट्स व्हाई डिमांड्स आर नॉट अफेक्टेड ओवर हियर. यहाँ पे क्या चीज काम करती है? NSAIDs और प्लस माइनस स्टीरॉइड्स. और क्योंकि सुबह के वक्त सबसे ज्यादा पेन होता है, वी टेंड टू यूज द सस्टेन रिलीज टैबलेट्स ऑफ द NSAIDs मोर एट नाइट टाइम, बेड टाइम पे दे दी, सुबह तक उठते हुए दे वुड बी इजी फॉर देम टू गेट अप. ये चीज़ होगी. और इसके साथ मोर और लेस हम कभी आयरन इंजेक्शन भी स्टीरॉइड के दे सकते हैं. मतलब मेनली यहाँ पे NSAIDs का इफेक्ट होता है, और किसी ड्रग का यहाँ पे कोई काम नहीं होता. अगर इसके साथ कभी एक्यूट फ्लेयर अगर पेशेंट का रहता है, देन व्हाट वी हैव टू डू? एक्यूट फ्लेयर ऑफ सैक्रोइलिक जॉइंट, देन वी हैव टू गो फॉर बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, अल्फा इनहिबिटर्स. हमें हमारे पास जिस तरह इन्फ्लेक्सिमेब है या एडालीमुमेब, these are used, very expensive drugs. These are only used in the case of sacroiliitis when there is acute flare. Then we come back to NSAIDs and the steroids. ठीक, अब हम बात करते हैं, हमने बात की थी एंफिसाइटिस की, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन एट द पॉइंट ऑफ इंसेशन, जैसे प्लांटर फेशियाइटिस है, जैसे एक्नीस टेंडिनाइटिस है. यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम IM स्टीरॉइड दे सकते हैं और oral steroids even are effective. So the third one is peripheral arthritis.
जैसे कि नी हिप जॉइंट आर्थराइटिस है, एंड दिस इज सरप्राइजिंग कि यहाँ पे डीमार्ड्स आर अफेक्टेड पेरिफेरल जॉइंट्स में, और इसमें वी कैन गो फॉर मेथोट्रेक्सेट एज अ थेरेपी प्लस माइनस स्टीरॉइड्स। एंड द लास्ट कि यहाँ पर जो माइल्जियाज होते हैं पेशेंट को, देखो स्लीप डिस्टर्बेंस है, एक तो माइल्जिया स्लीप डिस्टर्बेंस gets better when a prolonged sustained release tablet of NSAID is used. Along with that, we can give patient help with tricyclic antidepressants like amitriptyline. And that's all about the treatment of Fanconi spondylitis.